बात किया जाए भोजपुरी के पावर स्टार वो भी पार्टी बना रहे हैं। सर्व समाज पार्टी ऐसा नाम भी अनाउंसमेंट हो गया है। क्या किस प्रकार से उनको देखते हैं आप? पवन सिंह जी को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए हम सर बात किया जाए कि चुनाव का जब माहौल चल रहा था तो सबसे ज्यादा हिट शॉट सीट जो बना था एक बक्सर था और एक काराकाट। पवन सिंह जी और आप ये दोनों लोगों का चर्चा जोरों शोरों से चला। पवन सिंह भी चुनाव हार गए, आप भी चुनाव हार गए। लोग बोल रहे हैं कि ना खुद जीते और ना लोग को जीतने दिए। डायरेक्ट यानी कहा जाए कि बीजेपी को हरवा दिए। भूतपूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी जब ट्वीट करते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो लोगों के प्रति उत्साह आता है कि अब लगता है कि हम लोग का कल्याण होगा। वैसे में ही देखा जाए कि पवन सिंह भी ट्वीट किए, गुंजन सिंह भी ट्वीट किए, मनीष कश्यप जी का भी बात किया जाए तो वो भी ट्वीट करके लेकिन खैर मुकर गए, वो तो पार्टी में जाकर शामिल हो गए। लेकिन ये लोग जो है लड़ते रह गए, चुनाव लड़ते रह गए, लेकिन चुनाव का नतीजा क्या आया वो आप लोग का सामने है। अभी हमारे साथ सर बैठे हैं, तमाम मुद्दा पर बातचीत होगा और आगे का तैयारी क्या है, आगे किस प्रकार से चुनावी मैदान में हैंडल करेंगे, क्या सर पार्टी बनाने वाले हैं, क्या विधानसभा चुनाव में कुछ करने वाले हैं, तमाम मुद्दा पर बातचीत होगा। आप लोग बने रहिएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद अभय जी। कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपसे लास्ट मुलाकात जब हुई तो हम लोग काफी भीड़ भाड़ में थे, दौड़ा भागी में थे, तो ठीक से हम नहीं बात कर पाए थे। यस। क्या कहिएगा चुनाव को लेकर? जब से आप लोग ट्वीट किए तो लोगों के मन में था कि अब लग रहा है कि कुछ होगा, लेकिन चुनाव का नतीजा जो आया वो सामने है सर। तो ये जो लोगों के मन में था अब कुछ होगा, तो उन्हीं लोगों के मन से ही चुनाव का नतीजा आया है ना। तो हमारे समाज को क्या चाहिए अभी, तो समाज देखिए जितना परिपक्व होता है, समाज मैच्योर जितना होता है, समाज उसी तरह का फैसला करता है। तो अगर हमारे समाज का फैसला अभी ये है तो यही मान्य होना चाहिए सभी को कि हमारा समाज की परिपक्वता का लेवल अभी यही है। तो जैसा है समाज का मत है, तो उसी हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं और ये कम्प्लीटली ओके है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इसके लिए हमें समाज में उतर के जमीनी स्तर पे जो कहेंगे ना कि आपको उसका अवेयरनेस का मतलब जागरूकता का काम करना है। लोगों को समझने समझाने की जरूरत है कि हमारे लिए बेहतर क्या है, पार्टी के लिए क्या अच्छा है, एक उम्मीदवार के लिए क्या अच्छा है, वो पार्टी भी समझती है, उम्मीदवार भी समझता है। लेकिन जनता के लिए क्या अच्छा है वो जनता को समझना पड़ेगा। वो जब जब पार्टी समझा देगी या उम्मीदवार समझा देगा तो उसमें जनता का क्या होता है कि कभी कभी अपना जो एक जनमत है वो कहीं ना कहीं डोल जाता है। वो शायद रिजल्ट के बाद जनता को लगता है कि अरे यार हम ये तो नहीं चाहते थे, हम तो कुछ और चाहते, ये कैसे हो गया। तो ये जो एक ना बड़ा उथल पुथल होता है चुनाव में, क्या होता है कि बहुत ज्यादा कहते हैं मैनिपुलेशन जिसको कहते हैं ना, कि जोड़ घटाओ 3-5 ये सब लोग इसमें लग जाते हैं। तो तब क्या होती है कि जनता देखिए सीधी जनता होती है, जनता के पास इतना, जनता का हर आदमी उतना 3-5 नहीं कर सकता है, तो उसमें ही इस तरह का चीज हो जाता है। तो इसलिए जब हमारा समाज, हमारे लोग जब जितने जागरूक होंगे, जितने मतलब पढ़ाई लिखाई आएगा, लोगों को पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो फिर जो जनमत आएगा ना, उसके बाद जनता उस जनमत से सहमत रहेगी। हाँ, अभी आप देखिए, आप जाके बात करिए लोगों से, वो खुद कंफ्यूज है कि नहीं यार हम ये तो नहीं चाहते थे, ये तो नहीं होना चाहिए, हम तो कुछ और चाहते थे, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये क्या हुआ। तो ये कंफ्यूजन के चलते हुआ। तो आदमी को, जनता को तटस्थ रहना चाहिए और एक ऐसे कैंडिडेट या पार्टी के साथ तटस्थ रहना चाहिए जो आपको लगे कि सच में जनहित में काम करा, पार्टी हित की बात नहीं। देखिए कुछ लोग हैं जो आपके पार्टी हित के लिए काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो राष्ट्र हित के नाम पे स्वहित के लिए काम करते हैं। तो इन सबों में भेदभाव करके समझना, या किसी हमारे जन समुदाय का कोई ऐसा हमारा नेता हो जो समझा सके, और तब सही जब फैसला आएगा उसी दिन हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, सही मायने में मैच्योर हो गया है और सही मायने में अपने हित में काम करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा वक्त लगेगा और हम लोग इसके लिए जमीन पे काम करते रहेंगे। चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? ये मैंने चुनाव आप लड़े, अब अफसोस किस बात की है सर कि वहां से चले आए और यहाँ पर आकर चुनाव का नतीजा जो आया, अफसोस तो कुछ तो होगा। ये अफसोस आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में। मैं पहले भी बोलता था, आज भी कहता हूं कि ज्यादातर लोग जब शुरुआत की, आपने देखा कहा चल रही हैं, ना रही हैं, विड्रॉ कर ली है, नॉमिनेशन, अब 50 तरह की चीजें। नॉमिनेशन से पहले का? हाँ, नहीं उसके बाद भी बैठ गए हैं,
हई आई हैं तो ले जाई हैं, हई खत्म हो जाई, इस तरह की बातें कि जो नेगेटिव बातें। तो ये क्यों, दो तरह के लोग ऐसी बात करते हैं। एक जिनका खुद का वहां पे कांटा फंसा हुआ है, जो चाहते हैं कि हम ऐसा कर ले, या जो चाहते हैं कि ऐसा इनको दबाने के लिए या पब्लिक को मत भ्रति करने के लिए, मत भ्रम करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए ऐसी बातें करते रहो कि लोगों का इन पे भरोसा ना हो। तो ये चीज होता रहा। और तीसरा वो लोग जो मुझसे ऐसा कहते थे, आज भी कहते हैं कुछ लोग, भैया आप चले जाएंगे क्या, आप यहाँ छोड़ के चले जाएंगे क्या। तो ये उन लोगों की दिमागी कमजोरी है जो मुझ पे थापते हैं। मैं पहले भी बोला कि आप सोचियो, एक आदमी जो अपनी आईपीएस का करियर जो अपने पीक पे था, उसको छोड़ के आता है तो वो दिमाग से कितना मजबूत हो सकता है। तो उसकी दिमाग की मजबूती का कदर नहीं करके आप अपने दिमाग की कमजोरी को थापने लगते हैं उसके ऊपर। तो जैसे आपने भी कहा, अफसोस क्यों होगा भाई अफसोस? ये डिसीजन सोचा समझा डिसीजन था, मति भ्रम होकर डिसीजन नहीं था, सोचा समझा डिसीजन था। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता है उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। एक दो तीन सारे रिजल्ट्स मुझे पता है कि या तो ये होगा या तो ये होगा, ये होता। तो एक एक समझदार इंसान वो है जो तीनों रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है, जो मैंने किया है। मैं हर चीज के लिए प्रस्तुत था। तो अफसोस उसको होता है जो फैसला मतलब होता है ना कि दिमागी कमजोरी के चलते या किसी भ्रम में लिया होता है। मैंने किसी भ्रम में फैसला नहीं लिया है, इसीलिए मुझे कोई अफसोस किसी बात का नहीं। ये अफसोस जरूर एक है लोगों के लिए कि मैं शायद उनको जिस तरह का सर्विस दे सकता था वो ले नहीं पाए। तो इस बात का अफसोस हमें अपने लोगों के लिए है। मेरे लिए देखिए, मैं अपनी जगह बना लूंगा। मैं जानता हूं कि मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं अगर यूपीएससी निकाल सकता हूं, मैं एक आईपीएस की तरह काम कर सकता हूं। मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं अपना जीवन सेट कर सकता हूं। मैं अपने लोगों का जीवन सेट करने के लिए आया था। मैं अपने गांव का, घर का, क्षेत्र का, बिहार के लिए आया था, जो कि ये एक अच्छा अवसर था, जो कि मुझे लगता है कि म्यूचुअल मिस आउट है, जो कि हमने मिस कर दिया है। तो ठीक है, अब आगे और अवसर आएगा, ऐसा थोड़ी कि खत्म हो गया जीवन। तो बहुत लोग हैं अभी से ही बताने शुरू कर दिए, भैया ऐसा हुआ। हम बोले भैया, ये जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, इसके लिए पूरा किताब पढ़ना पड़ता है, तब आप रिव्यू देते हैं। आप अभी मतलब एकदम जुम्मा जुम्मा खाली कवर देखे, पन्ना देखे और किताब का रिव्यू देना शुरू कर दिए। थोड़ा रुकिए, ठहरिए, थोड़ा सा समझिए, है ना। अभी किताब को पूरा जाने दीजिए, पढ़ने जब किताब कंप्लीट हो जाए रिव्यू तब दिया जाता है। और कुछ मित्रगण हैं जो ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे। हम बोले देखो, ऐसी बातें मत बोलो कि 3 महीने बाद अब हमको ही फेस ना कर पाओ, है ना, कि हमसे ही नजर ना मिला पर यार यार भैया को तब ऐसा बोल दिया, अब हम कैसे चेहरा मिलाएं, कैसे आंख मिलाएं। तो इसीलिए जब क्या चीज कब कैसे किधर बदलता है, इस बात के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। तो मेरा यही कहना, अफसोस तो जीरो है, किसी बात का अफसोस नहीं। हमने यहाँ पे काम किया और एक अपनी जगह बनाई, हमारी टीम ने एक अपनी जगह बनाई और हमारा रास्ता प्रशस्त है। और आगे की तरह हम अभी भी काम करें और हम आगे का अपना प्लान कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसके लेकर कुछ तैयारी आपका? हाँ, हम लोग देखिए विधानसभा का बहुत तगड़ा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी के लिए मैं बताऊं कि मेरा पर्सनल इच्छा नहीं है विधानसभा के लिए खुद विधानसभा लड़ना। लेकिन हम सपोर्ट करेंगे लोगों को, ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे जो हमें लगे कि जो जनहित में है और जो समाज हित में। वो निर्दलीय भी हो सकता है, वो निर्दलीय भी हो सकता है, किसी पार्टी का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि अगले 2-3 महीने में किस पार्टी, या आप खुद का पार्टी भी क्रिएट भी हो सकता है, खुद का पार्टी भी बन सकता है। ऑप्शन सब ओपन है। अभी क्या है कि आप जब किसी के नहीं है तो आप सबके हैं, है ना। तो मेरे सारे ऑप्शंस ओपन है, मेरे सब कुछ खुला है। और ये है कि अब जो हम काम करेंगे और ज्यादा स्ट्रांगली काम करेंगे, क्योंकि हमें समझदारी भी आ गई है, एक पॉलिटिकल समझ भी आ गया है। लोग भी हमको देख लिए, अब कम से कम मुझको लेके लोग क्वेश्चन तो नहीं चल जाइए ना जी हैं भाई, आगे सब तो छोड़ के आए हैं यार, अब क्या छोड़ के, अब ये छोड़ के कहाँ जाए। हाँ, तो ये बात लोग समझेंगे, तो इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। और सर लोग का बात किया जाए तो हम लोग के बिहार में देखा जाए कि जाति पार्टी के नाम पे लोग बट जाते हैं सर। ये मानसिकता कब खत्म होगा लोगों के प्रति? क्योंकि जाति और पार्टी पर देखा जाए, अधिकतम लोग हैं जो ये फलानवा है जाति से बड़े इनके का वोट दिया, चिलानवा है पार्टी से बड़े इनके का वोट दिया, अधिकतम ये सब होता है सर। तो इस प्रक्रिया को किस प्रकार से खत्म? ये ठीक हो जाएगा। आप जब देखेंगे ना, जब शहरों में आप जाएंगे या कोई मैच्योर्ड सोसाइटी में जाते हैं, जो डेवलप सोसाइटी में, तो लोग उसमें फिर एजेंडा पे वोट देते हैं। जो प्रत्याशी होता है उसका मेरिट पे, उसकी योग्यता पे वोट देते हैं। तो वो कब होगा? जब हमारा समाज विकसित हो जाएगा, जब हमारा समाज मतलब इकोनॉमिकली, मतलब है ना कि अर्थ के हिसाब से विकसित हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई बेहतर हो जाएगी, लोग अपने अपने जीवन में तटस्थ समझदार। जो हमसे 50,000 लोग जुड़े हैं, इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है, जो अपनी इस जगह पे सेटल हैं,
वो किसी सर्विस में है, बिजनेसमैन है, एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, जो इन चीजों से उठ चुके हैं, वो न जाति देखे न पार्टी देखे, वो बंदे का क्वालिटी देखे और ये देखे कि ये आएगा तो क्या करके देगा हमें। हाँ, तो ये जो 50,000 लोग हैं जो कि इनकी वृद्धि हो रही है दिन पे दिन, ये नहीं हमारा समाज बेहतर हो रहा है, हमारा समाज पीछे नहीं जा रहे, गलत बात है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो नेतृत्व के पोजीशन में बैठे हैं, जो कि अपने आप को पॉलिटिकल लीडर कहते हैं, वो बढ़ने नहीं देना चाहते हैं समाज को। वो आपको उलझाएंगे जाति पे, रिजर्वेशन की बात पे, गरीबी की बात पे। अरे आप गरीबी की बात ना करिए, आप अमीरी की बात करिए ना, कि आप हमको गरीब तो हैं, हमको भी पता है, आप बताइए अब हमको अमीर कैसे बनाएंगे। आप गरीब हैं तो हम आपको ये दे देंगे, आप गरीब है, गरीब बने रहिए, आपको सर्टिफिकेट दे देंगे आपको। अरे भाई आप हमको उठाने की बात करिए ना, आप हमको, वो क्या करते हैं, वो उसको दबा के वहीं रखेंगे। जो समझदार हो जाएगा तो कल आनंद मिश्रा को चुन लेगा, वो नहीं होना देना है। और आनंद मिश्रा आएगा तो फिर ये तो यार ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेगा, तो डेवलपमेंट की काम करेगा, है ना। ये तो जितने भी ये लड़ने झगड़ने वाली चीजों को शांत कर देगा, तो हमारा मुद्दा ही खत्म कर देगा। ये तो बिहार को अलग रास्ते ले जाएगा ना, ना इसको रोका जाए। तो ये जो एक राजनीति है ना भाई, तो ये राजनीति ही है जिसके चलते आप जो कहे ना कि हम लोग जाति में फंसे हुए हैं, पार्टी में फंसे हुए हैं, तो ये राजनीति ही इस बात की हो रही है। तो लोगों को पोलराइज करने का, पोलराइज मतलब होता है ना एक जगह आप उसको ध्रुवीकरण करना, तो आप ध्रुवीकरण और भी तरीकों से कर सकते हैं। आप डेवलपमेंट एजेंडा पे ध्रुवीकरण कर सकते हैं, हमारे किस लाइन में डेवलपमेंट हो, हम कृषि क्षेत्र में बढ़े या हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में बढ़े, इस पे भी ध्रुवीकरण हो सकता है। इस पे ध्रुवीकरण हो सकता है कि हम पढ़ाई का जो मापदंड है वो किस स्टैंडर्ड से क्रिएट करें, हम संस्कृत के बेस करके हम पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्रिएट करें, या जो हमारी मातृभाषा है उस पे हम स्टैंडर्ड क्रिएट करें, या अंग्रेजी पे करें, या फॉरेन लैंग्वेज हमें, तो इस पे भी ध्रुवीकरण हो सकता है। लेकिन ये सब एजेंडा समझने ही नहीं दिया जाएगा पब्लिक को, उनको भरमा कर रखा जा रहा है। भरमा के रखा जा रहा है, ताकि जितना दिन हो सके अपना ये करते रहे। इनके बच्चे पढ़ेंगे बाहर के स्कूलों में और कॉलेजेस में, इनका इलाज होगा बढ़िया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बाहर, लेकिन पब्लिक को यहाँ पे आप पूरी तरह से बेवकूफ बना के रखिए, उनको समझदारी ही मत होने दीजिए कि भाई बेहतर जीवन की बात हो सकती है। इसीलिए आप देखिए ना हर बात पे, अब मैं यही सोचता हूँ जब बड़े लोगों को देखता हूँ, काफी बड़े बड़े लोगों को, कि वो गरीबी की बात करते हैं। गरीबों के मसीहा भी बने हैं। हाँ, तो गरीब रहेगा तभी तो मसीहा बनेंगे ना, तो गरीब ही चला है तो मसीहा कहाँ से बनेंगे, मसीहा वाला क्वालिटी तो है नहीं, तो अब जबरदस्ती गरीब बनाए रख, समझना पड़ेगा सर, समझना पड़ेगा। और हमको और आपको मिलके समझाना। ये जो 50,000 लोग हमसे जुड़े ना, हम बता रहे हैं, धन्यवाद है, वही वो ऋषि हैं इस बक्सर के। मैं बता रहा हूँ, कहते हैं ना बक्सर में 88,000 ऋषियों का क्षेत्र, 50,000 जो इस बात को समझे, मैं मानता हूं ये वही ऋषि के अवतरण है जो कि इस बात को समझे हैं कि हमारे समाज के लिए क्या बेहतर हो सकता है, कौन काम करके दे सकते। देखिए काम तो हम अभी भी कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारा बहुत सारा सोशल प्रोजेक्ट्स चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। अब वो जब रिजल्ट आएगा तब मैं ज्यादा आप फड़र करके डिक्लेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जानते हैं, पता है इनको पता चलेगा ना कि मैं काम कर रहा हूँ, ये उस को भी रोक देंगे। हाँ, क्यों रोक देंगे? कि हीरो बन जाएगा। हम हीरो बनने के लिए थोड़ी काम करें यार, इलेक्शन तो अभी 5 साल बाद है। अभी तो हम चाह रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेके आए थे हम लोग, वो मुद्दे पे काम, हम यहाँ काम सोशल काम करने आए ना, हम पॉलिटिकल काम करने नहीं आए थे। और हम क्या बोले बार बार कि पॉलिटिक्स मेरे लिए एक आधार, एक प्लेटफॉर्म होगा, काम सोशल ही होगा। प्लेटफॉर्म नहीं दिए कोई बात नहीं, एमपी बन जाते तो बड़े बड़े काम करके देते आपको। हम 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करते, अब कम से कम 20 बेड का हम एक डिस्पेंसरी तो क्रिएट करवा ही सकते हैं ना। हॉस्पिटल तो अब भी बनेगा, लेकिन हाँ साइज वो नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप एमपी नहीं बनाया आपने। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि समाज में हमारी जो लोग हैं, इनको जागरूक करने का जो काम है वो मेरा भी है और आपका भी है। लेकिन मेरे भाई आप और भी देखिए, मीडिया बंधु भी जो है, तो उनके भी अपने अपने तरीके हैं भाई काम करने के, सबके अपने प्रिंसिपल्स हैं, तरीके हैं। अब हमारी बात को इलेक्शन में भी पहुंच ही नहीं रहा था लोगों को, अब सोशल मीडिया से कितना पहुंचेगा, लेकिन ठीक है। तो अब कहीं छप नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, या फिर आप पिक एंड चूज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से भी क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारा सामाजिक दायित्व, ये चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे मीडिया हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, और चाहे बुद्धिजीवी हो समाज के, जो भी किसी का पक्ष लेता है ना, वो पक्षपात कर रहा है। किसी का भी पक्ष आपको ओपन होना चाहिए। आज मैं आपको सपोर्ट करूं, द मोमेंट मुझे लगा कि आप जनहित में नहीं है, तुरंत छोड़ दूंगा आप, हटो यार। आप जनहित का मुद्दा लेके हम आपसे जुड़े थे, पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये चीज नहीं है लोगों में। वो है हम तो अंधा हो के हम उसके लिए भाई काम करेंगे, हम तो उनके काडर हैं। काडर क्या होता है? काडर कमजोर आदमी हो जाता है। अब काडर नहीं बनना आपको,
आप किसी के काडर, आप काडर बनिए अपने क्षेत्र का, काडर बनिए विकास का, काडर बनिए भविष्य का, काडर बनिए अपने बच्चों का। तो ये चीज नहीं बन के आप क्या करते हैं, किसी और को राजा बनाने के लिए आप अपने बच्चे का कुर्बानी दे रहे हैं, उसके भविष्य का कुर्बानी दे रहे हैं, जो अब की बार फिर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ बक्सर ही नहीं, बहुत सारे ऐसी जगहों पे। अच्छा सर, बात किया जाए कि चुनाव का जब माहौल चल रहा था तो सबसे ज्यादा हिट सीट जो बना था, एक बक्सर था और एक काराकाट। पवन सिंह जी और आप, ये दोनों लोगों का चर्चा जोरों शोरों से चला। पवन सिंह भी चुनाव हार गए, आप भी चुनाव हार गए। लोग बोल रहे हैं कि ना खुद जीते और ना लोग को जीतने दिए। डायरेक्ट यानी कहा जाए कि बीजेपी को हरवा दिए। तो ये देखिए, ये तो लोगों ने ही ना वोट दिया है, तो लोग आपस में बात कर ले, हमसे काहे बोल रहे हैं? आप लोगों को आपस में बात कर लेने दीजिए। ये अगर परिपक्वता, ये अगर मतलब मैच्योरिटी हमारे समाज का हिस्सा, आई मीन समाज का दायित्व था। तो जो किया वो हमने थोड़ी करा यार। हम क्या, ये डेमोक्रेसी है, हम अपने राइट्स के लिए नहीं खड़े होंगे क्या? आप भी डेमोक्रेसी है, ये एक लोकतंत्र है, आपको अधिकार है चुनाव लड़ने का और वोट देने का, दोनों, है ना? अगर हमने हिम्मत किया, मेरा तो बता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि इतने दिन से आप यहाँ पे लड़े जा रहे हैं, सब लोग बोले जा रहे हैं बाहरी भीतरी का मुद्दा, हमारे डेवलपमेंट का मुद्दा, हमारे ऐसे लोग हों जो कि आप मिल सके, हमें एक बढ़िया किरदार चाहिए, उम्मीदवार चाहिए इसका, लेकिन आगे कोई नहीं आ रहा था। सब अपना अपना कुर्सी पकड़े थे, सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे थे। एक आपका बेटा खड़ा होता है अपना सब कुर्बान दे के, और फिर आप उसके ऊपर कैसे लांछन लगा? आप क्यों नहीं आगे बढ़ के आए? है आप, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी बॉस, मैं अपना नौकरी छोड़ के आपके लिए आया यहाँ पे और आपके लिए काम करके दिया, और आप मुझ पे किस तरह से ऐसा सोच भी सकते हैं? कोई भी क्या लगता है, बक्सर एक अपना हीरा को खो दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा कोई हीरा सोना नहीं है यहाँ पे, हम है ना यहाँ। जिस प्रकार आप लोग ट्वीट किए थे तो सर उत्साह जो था, उत्साह देखने को मिल रहा था। लग रहा था कि मैंने बक्सर सीट जो है वो सिर्फ आनंदमय ही हो गया। तो वही बरगला दिया गया लास्ट के 2-3 दिनों में, काफी लोगों को बरगलाया गया अलग अलग बातों पे, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, और बाकी और भी बहुत सारी चीजों पे बरगलाया गया है। लेकिन एक बात और देखा जाए कि आपके सपोर्ट में जहां बोला जाता है कि स्टार प्रचारक लोग, कोई भी नजर नहीं आए सर, आप अकेले ही लड़े। ये मेरा जाना सुना, मेरा, मैं जानबूझ कैसे किया? मैं किसी को नहीं लाया, जानबूझ के? बिल्कुल मैं जानबूझ के, मैं किसी को ऐसा अप्रोच नहीं किया था। मैं एक दो लोग से ऐसे बात हुई थी, बात, लेकिन इसके लिए नहीं, क्योंकि मैं जानता था यहाँ जो भी 50,000 आए ना, मैं बॉस, मैं बोल सकता हूँ ये हमारे मुद्दों पे आया है। कल कोई बोल देगा अच्छा वो आए लखनऊ से वोट मिल गए हाथ ना, वो आए थे, आज आप नहीं बोल सकते ना। तो इसीलिए हम ये चीज स्थापित करना चाहते हैं कि ये बक्सर का मुद्दा है, ये स्टार प्रचार करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मुद्दा ही स्टार है। लोग तो स्टार प्रचारक बुला बुलाकर चुनाव जीत जा रहे वो नहीं, ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते। हैं। लोग तो बोलते हैं कि फलाना इले तो तू जीत गई। ना 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 ना, यही, हाँ, यही अवॉइड किया ना हमने, कम से कम ये पहली बात तो नहीं हुआ, और ये चीज नहीं होना चाहिए। देखिए, स्टार प्रचारक का जो कंसेप्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल कंसेप्ट है लोगों का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इलेक्शन में एक थोड़ा सा डायनेमिज्म लाने के लिए, थोड़ा तेजी लाने के लिए, थोड़ा इंटरटेनमेंट लाने के लिए ये सब किया जाता है, जिसमें लोग आकर्षण एक क्रिएट हो और एक माहौल बने। तो मेरा मकसद माहौल बनाना नहीं था, मेरा मकसद था मुद्दों को सही तौर पे लोगों के बीच ले जाना। तो माहौल बनाने के लिए तो फिर तो देखिए बस बहुत कुछ किया जा सकता है उसके लिए। और एक इशू था कि मेरे पास इतने फंड्स तो है नहीं, लोग कितना कुछ भी बोल गए कि ये फंडिंग करे, वो फंडिंग करे, मतलब जिसको जो मन में, मतलब अनर्गल जिसको जो बोलना था बोल के गए। इतना फंड होता तो फिर हम भी करते ना, बहुत कुछ कर सकते थे, तो उसकी भी हमारे पास लगातार कमी बनी रही। तो इसीलिए हमारे लिमिटेड रिसोर्स में जो हम कितना क्या कर सकते थे, जितना हो सकता था हमने अपने आप से किया, हमने अपने मुद्दों को आगे रखा। लेकिन ठीक है, हो सकता है ये जो पॉलिटिकल स्फीयर है, जो पॉलिटिकल तरीका है एक काम होने का, तो उसमें शायद हम अभी भी, हमें मेहनत करने की जरूरत है, जो हम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। बात किया जाए भोजपुरी के पावर स्टार, वो भी पार्टी बना रहे हैं, सर्व समाज पार्टी, ऐसा नाम भी अनाउंसमेंट हो गया है। क्या, किस प्रकार से उनको देखते हैं आप? पवन सिंह जी को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हम ना सच बताएं कि हम किसी का आंकलन नहीं करते। हम आपको जैसे अभी अपने लिए बताएं कि किताब को बिना पूरा पढ़े उस पर एनालिसिस क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको यही देखता हूं कि एक आदमी ने अपने स्वाभिमान के लिए वो भी खड़े हुए, हाँ, और अपनी बात को उन्होंने रखा, वो जो उनके जज्बात थे उसको उन्होंने पेश किया लोगों के सामने, और उसको बहुत ही दृढ़ता से उसके लिए वो खड़े रहे। तो इसके लिए सम्मान है उनके लिए, और बाकी आगे जो करे तो उसके लिए शुभकामनाएं हैं, है ना। बस यही रहेगा मेरे मन में कि आप चाहे जो करे, आई एम श्योर वो वही करेंगे भी, कोई भी करेगा कि जनहित में हो, है ना, जनहित में हो, जो भी करे तो बस उतना ही है। और हर मिट्टी को अपने बेटे से, अपने बच्चों से यही उम्मीद रहती है कि वो मिट्टी के हित में, अपने लोगों के हित में, क्षेत्र के हित में, बिहार के हित में काम करे। तो मुझे पूरा उम्मीद है वो भी काम करेंगे। जैसे हम लोग की एक सकारात्मक मानसिकता है, मुझे इस बात का यकीन है कि कलाकार आदमी दिल से सच्चा होता है,
तो वो भी वैसी सकारात्मक एक एटीट्यूड लेके अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे।